अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस ट्यूटोरियल में आपको HTML5 का बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा कि HTML5 का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह डिफाइन किया जाता है। तो फर्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैंने एक सिंपल HTML5 का जो है इंट्रोडक्शन दिया था और एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक वेबसाइट का लेआउट बना के दिखाया था कि किस तरह एक वेबसाइट का लेआउट बनाया जाता है और HTML का इंट्रोडक्शन दिया था। लेकिन इस ट्यूटोरियल में आपको मैं बेसिक जो है HTML5 का स्ट्रक्चर बताऊंगा और कुछ हम इसमें HTML5 के टैग यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैंने ये वेब पेज बनाया था, सिंपल था, तो इसे मैंने खाली कर दिया। अब शुरू से दोबारा शुरू करते हैं। HTML का स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसके बाद इसमें कुछ टैग यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने एक एंगल ब्रैकेट लगानी है। एंगल ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें हमने टाइप करना है HTML और इसी तरह इसकी क्लोजिंग कर देनी है और सेम इसी तरह HTML लिखना है HTML और इसको क्लोज करना है बैक स्लैश से। ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि यहाँ पे HTML की जो है वो ओपनिंग हो रही है और यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, क्लोजिंग हो रही है। और इसमें हम अब टाइप करेंगे हेड, HEA हेड, और इस तरह इसको भी क्लोज कर देंगे। ये हमें हेड क्या बताता है? हेड में इसको हम करते हैं अब सेव। सेव किया, ये जो फाइल सेव की हमने इस वेब पेज के नाम से, इसे ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र में। ये देखिए, जब मैं कर्सर इस पे ले गया के आया हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेब पेज डॉट HTML। ये वेब पेज जो हमने जिस नेम से सेव किया है इस फाइल को, ये वो वाला नेम है। अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं हेड में, सेक्शन हेड का एक चाइल्ड होता है टाइटल, अगर वो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं टाइटल और इसी तरह इसकी क्लोजिंग कर देते हैं, टाइटल को क्लोज कर दिया है। इसमें हम अब लिखते हैं किसी भी साइट का नेम लिखते हैं। अगर कोई आप साइट बना रहे हैं क्रिकेट की या हॉकी या किसी और डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, कोई भी साइट, तो उसका आप यहाँ पे नेम लिखते हैं। लेकिन मैं कोई भी वैसे एग्जांपल के तौर पर बना रहा हूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट वेबसाइट, फर्स्ट वेबसाइट। अब इसे करते हैं सेव। सेव करके अपने ब्राउज़र को किया रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वेबसाइट। टाइटल हमारा ये डिफाइन करता है कि जो हम उसमें टाइटल में जो भी नेम देंगे वो हमारा यहाँ पे ब्राउज़र पे शो होगा। ठीक है। हेड सेक्शन में ये आता है टाइटल। टाइटल में क्या, हमारा फर्स्ट जो वेबसाइट का नेम है उसमें आ जाएगा हेड में। इसके बाद नीचे डिफाइन करते हैं बॉडी को। इसी तरह बॉडी की भी क्लोजिंग भी करनी है। बॉडी सेक्शन हमें क्या बताएगा? बॉडी सेक्शन जो हमारा वेब ब्राउजर में, यहाँ पे अभी ये देखिए, जो यहाँ पे ब्राउजर पे अभी तो कुछ शो नहीं हो रहा ना, कोई टेक्स्ट भी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने टाइप नहीं किया। जो टेक्स्ट यहाँ पे शो होता है वो सारा, बॉडी में जो टेक्स्ट होता है वो सारा जो है विजिबल पार्ट ऑफ द वेब ब्राउजर होता है। यानी कि जो हमारा ब्राउजर पे शो हो रहा होता है वो सारा बॉडी में लिखा होता है। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी टाइप करता हूँ ऐसे, इसे अब किया सेव। सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश किया तो देखिए ये जो अब मैंने बॉडी में टाइप किया है पैराग्राफ छोटा सा, तो ये हमारा जो है वो ब्राउजर में शो हो गया है। इसी तरह एक मेरे पास पैराग्राफ पड़ा है, उसे कॉपी करते हैं यहाँ पे। इसमें कर देते हैं पेस्ट और इसे दोबारा किया सेव। तो देखिए ये पैराग्राफ जो है वो शो हो गया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से इससे आगे जो ये वाला पैराग्राफ है ये नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो इधर देखें, ये इधर मैंने दिया स्पेस, एंटर दबाया और इसे दोबारा कर दिया सेव। सेव किया तो ये वहीं का वहीं है। ये स्लैश, ये जो है स्पेस जो है वो नहीं ले रहा।
तो हम स्पेस लगाने के लिए सिंपली यहाँ पे एक पी का टैग लगा देंगे और यहाँ पे पी का टैग जो है उसकी क्लोजिंग कर देंगे। जो भी टैग हमने ओपन करना है उसको क्लोजिंग साथ साथ उसकी क्लोजिंग भी करनी होती है। ठीक है, कुछ टैग हैं HTML में जिनकी ओपनिंग है लेकिन क्लोजिंग नहीं है, यानी कि सिंगुलर टैग हैं जिनकी ओनली जो है वो ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है। तो इसको दोबारा सेव किया और इसे रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये हमारा ये क्या ले रहा है, स्पेस ले रहा है, यानी कि जो हमने पी में लिखा था ये देखें, ये द हिस्ट्री से शुरू किया था और यहाँ पे एंड पे क्लोज कर दिया तो ये नेक्स्ट लाइन में शो हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और है टैग कि अगर हम चाहते हैं कि इससे आगे जो है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में शो हो तो हम यहाँ पर एक टैग लगा देंगे BR का, यानी कि ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट में लिखना है BR ब्रैकेट। ठीक है, इसकी जो है क्लोजिंग नहीं है, ये क्या है, एक सिंगुलर टैग है BR एक सिंगुलर टैग है जिसकी ओपनिंग तो है लेकिन इसकी क्लोजिंग नहीं है। तो इसे दोबारा सेव किया और दोबारा इसे रिफ्रेश कर दिया तो ये देखिए काइंड के बाद क्या है उस नेक्स्ट लाइन में शो हो गया है। ये देखिए काइंड के बाद हमने लगाया था तो ये क्या है, यहाँ पे काइंड के बाद चेक कर लें दोबारा तो ये देखें नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है। इसके बाद हमारे कुछ टैग होते हैं हेडिंग टैग होता है, यानी कि कोई भी हेडिंग देने के लिए किसी भी टैग को। अब हम इसे दोबारा ख़त्म करते हैं। हेडिंग हमारे पास बेसिकली जो है 6 हेडिंग होती हैं, H1 H2 और H3 H4 H5 और H6 होती हैं। 6 हेडिंग होती है हमारे पास बेसिकली। और फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या होती है, H1 को इसी तरह H1 को ओपन करना है और H1 को इसी तरह क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, ये हमने किया H1 को ओपन और फिर क्लोज कर दिया, सेव करिए। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा क्या है, हेडिंग, यानी कि ये H1 में बोल्ड आ गया है। ठीक है, बोल्ड हो गया यानी कि इसका साइज जो है वो बढ़ गया है। इसी तरह हम इसको करते हैं कॉपी, Ctrl+V और दूसरी हेडिंग यहाँ पे लगाएंगे H2। ठीक है, यहाँ से ये चेंज कर देते हैं। इसके बाद इसे किया रिफ्रेश तो ये हमारी क्या है, सेकंड हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग ये अबव और इसके नीचे जो है वो सेकंड हेडिंग है। अब इस तरह जो है थर्ड वाली आ जाएगी। बेसिकली 6 हेडिंग होती हैं जिनका साइज जो है वो कम होता जाता है बेहतर जी ऊपर से नीचे। ये हमारी क्या है, थर्ड हेडिंग। इसी को कॉपी किया और दोबारा इसे क्या कर दिया, पेस्ट। इसी को चेंज कर देते हैं H4। इसी की तरह H4 को ओपन किया और फिर इसको क्लोज कर दिया और इस तरह H5 और इसी तरह H5 को क्लोज कर दिया। अब इसे किया रिफ्रेश तो ये देखिए ये हमारी H1 हेडिंग है और ये हमारी H2 हेडिंग है और ये हमारी क्या है, H3 हेडिंग है। और इसके बाद ये नीचे H4 और H5, एक हेडिंग रहती है हमारी H6 रहती है। यहाँ पे चेंज किया, H6 लगाया और यहाँ पे भी H6। ये देखिए ये हमारी H1 हेडिंग और इसका साइज जो है वो H2 से जो है वो बड़ा है और H2 जो है उसका साइज जो है नीचे इस तरह कम होता जाएगा। H1 ये हमारा H1 है, ये हमारा H2 है, ये हमारा जो है वो H2 है और ये हमारा क्या है, H3 और ये हमारा H4 और H5 और ये हमारा क्या है, H6। तो इसी तरह ये हेडिंग का हो गया। और पैराग्राफ का आपको बता दिया कि ये नेक्स्ट लाइन में शो करने के लिए पैराग्राफ यूज होता है और
ब्रैकेट का जो है वो भी नेक्स्ट लाइन के लिए शो होता है, जिसकी ओपनिंग तो है लेकिन क्लोजिंग नहीं है। ये हमारा क्या है, क्लोजिंग यानी कि सिंगुलर टैग है जिसकी ओपनिंग है लेकिन क्लोजिंग नहीं है। जिसमें HTML में HTML शुरू से स्टार्ट किया और इसे एंड पे क्लोज कर दिया, और बॉडी सेक्शन में हम जो भी टाइप करते हैं वो हमारा वेब ब्राउज़र पे शो होता है। इस तरह हेड में आपको बताया कि टाइटल क्या होता है। टाइटल जो है हमारे कोई वेबसाइट का टाइटल होता है, और एक होता है मेटा टाइटल। मेटा टाइटल क्या होता है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है। वो एडवांस टैग है, तो हम वो नेक्स्ट नेक्स्ट साथ साथ पढ़ेंगे कि मेटा टैग किस लिए यूज़ होता है। तो अभी तो हमने बेसिक आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि HTML5 का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, और ये किस तरह इसकी टैग को और इसके हेड टाइटल सेक्शन को, बॉडी सेक्शन को किस तरह डिफाइन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर ट्यूटोरियल पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।